गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, स्पेशली ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने जो है प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ा था और विकास और उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा जाता है इसको पढ़ा और समझा था। और आज हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है इसको देखेंगे और जानेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को जैव और अजैव संसाधन में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं। अजैव संसाधन में निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जबकि जैव संसाधन भी सजीव होते हैं जो ब्रीदिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ग्रोथ करते हैं। मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन हैं, जबकि पौधे और जंतु जैव संसाधन हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जैव संसाधन और अजैव संसाधन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को अगर हम विस्तृत रूप से बांटें तो कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो सकते हैं, पुनः उनका संग्रह किया जा सकता है और उपयोग में लाया जा सकता है। इनमें से कुछ असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इसको हम चाहे जितना भी यूज करें ये ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है, हम सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल करते हैं और पवन ऊर्जा जो है पवन चक्की द्वारा हम पवन ऊर्जा का भी संग्रहण या उसको कलेक्ट करते हैं और फिर यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारों को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी हमें जल की कमी होती है। ये अच्छी तरह मालूम है कि जल तो बहुत है, लेकिन पीने के जल की जो शुद्धता होती है वो काफ़ी कम है। हम 5% के लमसम जो लगभग पीने का पानी हमारे लिए उपलब्ध है धरती पर। और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनका भंडारण जो है सीमित होता है। नवीकरणीय असीमित जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, और अनवीकरणीय संसाधन जिनका भंडारण सीमित होता है, यानी इसको हम अगर यूज़ करते रहें तो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद, यानी अनवीकरणीय संसाधन के जो भंडारण होते हैं उनके समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः बनने में हजारों वर्ष के समय लग जाते हैं, जो मानव जीवन का जो समय होता है उससे कहीं अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। यानी हम कोयला खदानों से निकाल कर यूज कर दें तो वो खदान खाली हो जाता है और पुनः वहाँ पे बनने में हज़ारों साल का समय लग जाता है। उसी तरह से पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को भी अगर हम वहाँ से निकाल लेते हैं तो पुनः वहाँ पे बनने में इसको हज़ारों वर्ष का समय लग जाता है। शेष अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।